दानवीर भामाशाह। हिंदू आकुल सूरज महाराणा प्रताप एक बार चित्तौड़ के हाथ से चले जाने के कारण और धनाभाव के कारण निराश हो अपनी राजधानी उदयपुर को छोड़कर जंगलों में रहने लगे। वहां उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो महाराणा एक दिन मखमली शैया पर सोते थे, आज वे ही जंगलों में सर्दी, गर्मी और भूख प्यास की तकलीफें उठा रहे थे, परंतु अपनी आन नहीं छोड़ते थे। यवन सम्राट अकबर के सामने सिर झुकाना उन्हें कभी पसंद न था। जंगल में उन्होंने यूं तो सैकड़ों कठिनाइयां उठाई, परंतु भोजन तक भी उन्हें भरपेट और अच्छा नहीं मिलता था। घास की रोटी बनाते थे। एक बार उनके बच्चे के हाथ में एक घास की रोटी थी। दुर्भाग्य से उसे भी एक वनविलाव छीन ले गया। उस दिन सब भूखे रहे। इस समय राणा प्रताप को कितना असह्य दुख हुआ होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं। परंतु इतना सब होने पर भी प्रताप ने देश प्रेम और अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। राणा प्रताप के दीवान का नाम भामाशाह था। ये जाति के ओसवाल थे। जिस समय राणा प्रताप जंगल में रहने लगे थे, उन दिनों भामाशाह कहीं युद्ध में गए थे। जब उदयपुर लौटे और राणा प्रताप के जंगल में होने की बात सुनी तो इन्हें बड़ा दुख हुआ और बिना अन्न जल लिए ये भी सीधे जंगल की ओर चल पड़े। ठीक जिस समय राणा प्रताप वन बिलाव की रोटी छीन लेने पर दुखित हो रहे थे, उसी समय भामाशाह उनके पास पहुंच गए और उनके पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। महाराणा ने उन्हें छाती से लगा लिया और सारी दुख कथा कह सुनाई, जिसे सुन दोनों हाथ जोड़कर भामाशाह बोले, हे दीनानाथ, मेरे पास जो संपत्ति है वह सब आपकी ही है, इसलिए आप उसकी सहायता से फिर से अपनी सेना तैयार कीजिए और यवनों से लड़कर विजयी बनिए। इस प्रकार भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति देशभक्त राणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दी, जिसकी सहायता से पुनः राणा प्रताप ने अपनी सेना का संगठन किया और यवनों को परास्त किया। इस प्रकार भामाशाह ने अपनी स्वामी भक्ति और देश प्रेम का परिचय दे महान दानवीरता बताई। आज भी उदयपुर के दरबार में भामाशाह के वंशजों को पूरा मुरातबा और जागीरें मिली हुई है। धन्य है महाराणा प्रताप और धन्य है दानवीर भामाशाह को। जय आनंद।